समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति। यजुर्वेद का हमारा 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 46 के ऊपर विचार किया। तो अध्यापक और उपदेशक लोगों का क्या कर्तव्य है, उनका क्या कर्म है। अध्यापक और उपदेशक लोग यदि वेद के अनुकूल चलेंगे तो उनको संकल्प शक्ति की प्राप्ति होगी, उत्तम प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, दुश्चिंताएं उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेगी और वो अज्ञात पाप कर्म भी उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। उसके लिए अध्यापक और उपदेशक लोगों के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए? प्राणों के तुल्य सब में प्रीति रखने वाले, ऐसी भावनाएं उनमें होनी चाहिए। सबका हित करने की भावना, सबका सुधार की भावना उनके अंदर हो और उदान के समान शरीर और आत्मा के बल को देने वाले। और जैसे उदान है वो निरंतर हमें बल देता रहता है, प्राण तो निरंतर शरीर के अंदर गति करते हैं, विश्राम नहीं करते। इसी प्रकार से जो प्राणों के समान निरंतर शरीर और आत्मा के बल को देते रहते हैं, तो वो भी इन उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। ये अध्यापक और उपदेशक लोगों का कर्तव्य कर्म वेद के अंदर बताया है। और वो कहा है, वे ही सबके रक्षक, सबको धनाढ्य करने को समर्थ हो। और उनका ये भी कर्म बताया है कि वो सबकी रक्षा करें और सबको धनाढ्य करें, आध्यात्मिक धन से भी युक्त करें और भौतिक धन से भी युक्त करें। तो इस वेद अनुकूल उनके लिए जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, उनके लिए जो कर्मों का विधान किया गया है, उसके अनुसार चलेंगे तो अज्ञात पाप आदि उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। आज मंत्र संख्या 47 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है, अधिना इंद्र एषां विष्णु सजात्यानां इता मरुतो अश्विना तम प्रत्नथा अयं वेनः ये देवासः आ न ईडाभिः विश्वेभिः सौम्यं मधु ओमासः च शनि धृतः। यहाँ पर पहले जो 2 मंत्र दिए हैं उनकी व्याख्या की है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है मनुष्यों को क्या करना चाहिए। और मंत्र के देवता हैं विश्वे देवा। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो विद्वान ईश्वर के समान पक्षपात छोड़ समदृष्टि से हमारे विषय में वर्ते। भूमिका में दिया है मनुष्यों को क्या करना चाहिए। भावार्थ में दिया है, विद्वान को पक्षपात छोड़कर समदृष्टि से व्यवहार करना चाहिए। ये सभी मनुष्यों के ऊपर घट जाएगा। सभी मनुष्यों को पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए, न्याय युक्त व्यवहार करना चाहिए। और फिर जो पक्षपात को छोड़कर हमारे साथ व्यवहार करता है, उनके विषय में हम भी वैसे ही वर्ता करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे साथ पक्षपात युक्त व्यवहार करता है हम भी उसके साथ पक्षपात करें। जो हमारे साथ अन्याय युक्त व्यवहार करता है उसके साथ भी हम अन्याय करें, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य ये लेना चाहिए कि जो हमारे साथ पक्षपात रहित व्यवहार करता है उसका सम्मान करें और जो पक्षपात युक्त व्यवहार करता है उसका सम्मान ना करें। हमें पक्षपात युक्त व्यवहार नहीं करना। अब मंत्र के पदों को देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे इंद्र
परम ऐश्वर्य दाता विद्वान, विद्वान को संबोधित किया जा रहा है। विद्वान कैसा होना चाहिए? वो परम ऐश्वर्य को देने वाला होना चाहिए। विद्वान का यहाँ पर कर्म भी विधान कर दिया। विद्वान को क्या करना चाहिए? वेद के लिए, वेद के अनुसार विद्वान क्या है? सबको परम ऐश्वर्य को देवे। फिर आगे दिया, हे विष्णु व्यापक ईश्वर, हे मरुतः मनुष्यों, मरुतः से मनुष्य लिया है, मनुष्यों को भी संबोधन किया है, तथा हे अश्विना अध्यापक उपदेशक लोगों, इन सब को संबोधित किया गया है। अध्यापक उपदेशकों को संबोधित किया गया है, मनुष्यों को संबोधित किया गया है, परम ऐश्वर्य को देने वाले विद्वान को संबोधित किया गया है, और ईश्वर को भी संबोधित किया गया है। फिर आगे दिया है, तुम सब सजात्यानाम, हमारे सहयोगी। यहाँ पर संस्कृत भाग में दिया है सजात्यानाम का अस्मत् विधानाम, हम जिस प्रकार के हैं उनका। हर एक मनुष्य अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो ऐसे मनुष्य कह रहे हैं, इनको संबोधित करते हुए, सजात्यानाम एषाम, हम सजातियों का, नहा हमारे बीच, अधि स्वामीपन को प्राप्त हो। तो जो सामान्य मनुष्य हैं वो अध्यापक और उपदेशकों को कह रहे हैं कि आप हमारे स्वामी बनिए और हम आपके सेवक बने, आप हमें निर्देश कीजिए, ठीक है ना। और निर्देश कैसा हो? वो उत्तम हो, न्याययुक्त हो। इसी प्रकार से परम ऐश्वर्य को देने वाला जो विद्वान है उसको संबोधित किया जा रहा है, आप हमारे स्वामी बनिए। जैसे कोई ऊंचे स्तर का विद्वान होता है, वो नीचे स्तर के विद्वानों को नियुक्त करता है। महर्षि दयानंद जी ने संस्कृत पाठशालाएं खोली तो उन्होंने विद्वानों को निमंत्रित किया कि आओ यहाँ पढ़ाओ। तो महर्षि दयानंद जी क्या हो गए? उनके स्वामी हो गए, वो उनके नीचे काम करने वाले हो गए। महर्षि दयानंद जी उनको वेतन देते थे। तो आप हमारे स्वामी हो जाइए। तो वो स्वामी कैसा व्यवहार करे? वो पक्षपात रहित व्यवहार करे। तो जब पक्षपात रहित व्यवहार करेंगे तो जो नीचे, उनके नीचे काम करने वाले हैं, तो वो भी उनका क्या है? सम्मान करेंगे। ऐसे ही मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है। मनुष्यों में भी, सामान्य मनुष्यों में भी उनके नीचे काम करने वाले होते हैं। तो उनको कहा जा रहा है, जो उनसे नीचे स्तर के हैं वो ऊंचे स्तर के मनुष्यों को कह रहे हैं कि आप हमारे स्वामी बनिए, अर्थात उनको वो कार्यों में प्रयोग करें, कार्यों में लगाएं, और कार्यों में लगाते समय उनके साथ पक्षपात रहित व्यवहार करें। और पक्षपात रहित व्यवहार करते हैं तो उनके नीचे जो काम करने वाले हैं तो वो भी उनका फिर सम्मान करें, और पक्षपात युक्त व्यवहार करते हैं तो उनका सम्मान न करें। ये वेद का आदेश है।